लेकिन मेरा मत यह है कि इस संसार में अविद्या अर्थात अज्ञान से विविध कामनाओं की उत्पत्ति होती है। कुंती जी क्या कह रही हैं कि अविद्या के कारण, अज्ञान के कारण जीव के हृदय में अनेक प्रकार की कामनाएं उत्पन्न होती हैं और कामनाओं के कुचक्र में पड़कर उनके वशीभूत होकर के मनुष्य कर्म में प्रवृत्त होता है। कामनाओं के कारण ही तो प्रवृत्त होता है। कोई कामना ही ना रहे हृदय में तो फिर सब जो लोग भाग रहे हैं वे कामना के कारण ही तो भाग रहे हैं। अमुक कामना, अमुक कामना, अमुक कामना। उन कर्मों के परिणाम में ही संसारी लोग विभिन्न प्रकार के क्लेश भोगते हैं। अब जब कर्म करते हैं तो उनके द्वारा अशुभ भी होते हैं, शुभ भी होते हैं। तो शुभाशुभ का जब संयोग बनता है तब ये मनुष्य धारण करके और अनेक प्रकार के कष्ट नरक आदि में भी और यहाँ पर भी और अनंत जन्मों में भोगते रहते हैं। जब आप इन सब के इस क्लेश को देखकर द्रवीभूत होते हैं तो आप विचार करते हैं कि अब इनका उद्धरण का ऐसा क्या संयोग स्थापित किया जाए कि जिससे ये इन सब क्लेशों से दूर हट करके मेरे शरण में आकर के इस भवसागर को पार कर जाएं। तो फिर जब आप द्रवीभूत होते हैं तो तएव पश्यन्त्यचिरेण तावकम भव प्रवाहो परमम पदाम्बुजम। आप सोचते हैं कि इनके हृदय में कैसे मेरे चरण कमल स्थापित हों, तो आप अवतार धारण करते हैं, अवतार लेते हैं और अंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। जब ये लीलाएं होती हैं तो इन लीलाओं का गान करके ये क्लेश से दग्ध जीव भी आपके उस परम पद को प्राप्त हो जाते हैं। इसलिए आप अवतार धारण करते हैं। आप सुंदर सुंदर लीलाएं करते हैं। उन लीलाओं के प्रभाव से, उन लीलाओं का गायन करके श्रृण्वन्ति गायन्ति गृणन्त्य भीक्षण सह स्मरन्ति नंदन्ति तवे हितम जनाः। इस हित को जान करके कि जब मैं ये लीलाएं करूंगा तो इनका श्रवण करके, इनका गायन करके, इनका स्मरण करके सहज में ही संसार सागर से ये जीव पार हो जाएगा। इसलिए आप अवतार धारण करते हैं। प्रेम और भक्ति प्रदान कर उन्हें सांसारिक क्लेशों से छुड़ाने वाली दिव्य लीलाओं को करने के लिए ही अवतार आपने लिया है। श्री कुंती जी स्तुति में कह रही हैं, जो जन आपकी प्रेम एवं भक्ति भाव से भरी हुई अद्भुत लीलाओं को सुनते हैं, गाते हैं, स्मरण करते हैं, वे आनंदित होते हैं और वो शीघ्र इस जन्म मरण की सांसारिक प्रबल प्रभाव को शांत करने वाले आपके श्री चरण कमलों का दर्शन प्राप्त कर लेते हैं। उनके लिए संसार सागर नहीं रहता, गौ के खुर के समान हो जाता है। गौ का खुर समझते हैं, जैसे गौ के चरण होते हैं तो गड्ढा बन जाता है रज में। तो जब उस खुर में चरण से जो गड्ढा बन जाता है उसमें जल भर जाए तो उसे पार करने में कितना क्षण लगेगा? आप तुरंत पार कर सकते हैं उसे। इसी प्रकार ये संसार समुद्र क्या हो जाता है? गौ के खुर के गड्ढे के समान हो जाता है। और भी विशेष बात, अगर आपके नाम का कोई आश्रय ले ले तो नाम लेत भव सिंधु सुखाई। आपका नाम का कोई आश्रय ले तो उसे गौ के खुर के समान जो गड्ढा है उसको भी जल को पार करने की आवश्यकता नहीं है। नाम मात्र से, आपके नाम का स्मरण करने मात्र से ही सारा संसार समुद्र रहता ही नहीं, सूख जाता, रहता ही नहीं, कुछ पार करने वाली चीज ही नहीं रहती, कुछ सूख जाता है, एकदम सूख जाता है। प्रभु, यदि आपका प्रादुर्भाव नहीं हुआ होता तो आपकी इन जगन्मोहिनी लीलाओं का रसास्वादन किस प्रकार किया जाता है। और इन्हीं जगन्मोहिनी लीलाओं का स्मरण भी कुंती जी ने एक श्लोक में किया है। एक श्लोक का और श्रवण करें। गोप्या ददे त्वयि कृतागसिदाम तावत् याते दशाश्रुकलिलाञ्जन संभ्रमाक्षम वक्त्रं निनीय भयभावनया स्थितस्य सा मां विमोहयति भीरपि यद्विभेति। ऐसी ऐसी लीलाओं को आपने जब किया तो इनका श्रवण, इनका गायन, इनका स्मरण करके
जीव बहुत सहज से इस भवसागर से को पार कर जाता है। इसलिए आपका अवतार हुआ। कैसी लीला? तो स्मरण कर रही हैं और श्री ठाकुर जी को ब्रज की याद दिला रही हैं, क्योंकि स्तुति कर रही हैं बाहर ब्रज की। जिस समय आप पर कुपित होकर श्री यशोदा जी दही मत्ते मत्ते मथुनी को छोड़कर आपको पकड़ने के लिए हाथ में रस्सी लेकर चली, जिस समय श्री ठाकुर जी ने रज भक्षण कर लिया था, तो श्री यशोदा जी तुरंत वो दही मथ रही थी, तो आकर के ग्वाल वालों ने कहा कि अरे तुम्हारे लाला ने तो मट्टी खा ली है, रज भक्षण कर लिया है। तो यशोदा जी को बड़ा क्रोध आया और तुरंत वह दंड लेकर के, एक छड़ी लेकर के और ठाकुर जी को पकड़ने के लिए दौड़ी। माँ ने कभी मारा नहीं है, डराने के लिए। और ठाकुर जी भागने लगे, खूब भागे और रो रहे हैं, आंसू भर भर के रो रहे हैं। अब देखो ठाकुर जी ब्रह्मांडों के राजाधिराज योगीराज परम परमेश्वर और रो रहे हो तो ब्रह्मादियों की स्थिति क्या रहेगी मानसिक? वो तो समझेंगे भैया हम सबसे ऊपर हैं ये, और ये रो रहे हैं। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यंति यत् सूर्य। इसलिए ब्रह्मादि देवताओं को भी मोहित करने देने वाले श्री हरि हैं और रो रहे हैं। और माता ने पकड़ा तो माता से कह रहे हैं ना हम भक्षितवान अम्ब सर्वे मिथ्या भी संशुनः। ये सर्व मिथ्या भाषण कर रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं भैया, मैंने माटी नहीं खाई। माता मारेगी इस भय से रो रहे हैं और आपकी वे डरने वाली आंखें आंसू से भरी हुई हैं। कज्जल नीचे की ओर बह रहा है क्योंकि आंसुओं का प्रभाव हो रहा है और आपने मुख को नीचे कर लिया है भय के मारे। जैसे कोई गलत कार्य करे आए तो उसके अंदर भय रहता है ना, तो नीचे कर लेता, पता है कि डांट पड़ेगी तो आपने नीचे कर लिया है मुख। प्रभु आपकी वह बाल लीला की अद्भुत अवस्था मुझे आज भी विस्मित कर रही है। यहाँ श्री भगवान का भयभीत होना दिखलाकर कुंती जी ने यशोदा जी का सुंदर स्मरण किया और याद दिलाया कि अगर आपकी ये लीला कथाएं नहीं होती, अगर आपने अवतार ना लिया होता और ये लीलाएं कथाएं नहीं होती, तो आपके निजजन आपके भक्तजन कैसे जीते? उनका स्मरण, उनका गायन, उनका श्रवण कथन सुमिरन परितीति। सेवक जी कह रहे हैं वैष्णव का, भक्तों का जीवन ही क्या है? केवल श्रवण करना उन्हीं का, स्मरण करना उन्हीं का और गायन करना उन्हीं का। इसलिए आप इस धरातल पर अवतार लेते हैं और हम जैसे जो संसार में दग्ध प्राणी हैं उन सबको अपनी लीला कथाओं के द्वारा, अपने संत जनों के द्वारा सुनवा कर